खबर आ रही है। देखिए, आपको बता दें, तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव अभी जननायक नहीं है। एक इंटरव्यू में जवाब देते हुए उन्होंने ये बयान दिया। और इसे देखिए, ये बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त में ये बयान आ रहा है जिस समय अभी 2 दिन पहले की बात है जब मैं आरजेडी दफ्तर के बाहर खड़ी थी और उनको सीएम फेस अनाउंस करने के बाद वहां पर एक बड़ा पोस्टर लगा था जिसमें बिहार का नायक उन्हें एड्रेस किया गया था। और ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से ये स्टेटमेंट, पहले तो आपको बयान सुनवा भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। और जानकारी के साथ इस वक्त मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं। मनोरंजन जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि पार्टी के फाउंडिंग मेंबर है, लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उनकी तरफ से ये बात आना कि तेजस्वी जननायक नहीं है। हालांकि फिर इसकी अपनी एक अलग विवेचना हो सकती है। जननायक एक बड़ा शब्द है, बड़ा भारी भरकम जिम्मेदारी वाला शब्द है। लेकिन जब ओपोनेंट आपके सामने बीजेपी हो, एनडीए हो, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट किस तरह से ट्विस्ट किया जाएगा आने वाले वक्त में, ये सवाल होगा। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सही बात कही है कि आप अब तेजस्वी यादव को जननायक तो नहीं कर सकते अभी, और आरजेडी भी ने भी नहीं कहा है। जो पोस्टर हमने भी देखा, आपने भी देखा, वहाँ आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है, उसमें नायक वर्ड लिखा है। और जननायक बनने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जननायक इसलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने शब्दों का चयन बहुत बारीकी से किया। जननायक जो है बिहार में कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है। उसके बाद यदि पीछे समाज की बात करें तो लालू यादव का नाम आता है। तो वहां तक की जर्नी बहुत लंबी है तेजस्वी यादव के लिए। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सही बात कही है। अब इस पर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए वो अलग बात है। चुनाव का समय, हर चीज को लेकर के कंट्रोवर्सी है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने स्थिति को साफ किया है कि आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव को नायक ही कहा है। बिल्कुल, और ये एकदम आपने सही बात यहाँ की कि देखिए, उन्होंने तो इस हिसाब से ही कहा कि जननायक शब्द की जो अपनी एक परिभाषा विवेचना है उस आधार पर, और जननायक यूं ही कोई नहीं कहलाया जाता आसानी से। लेकिन ये राजनीति का मैदान है, चुनाव का वक्त है, और ऐसे में अब आगे इस पर क्या रिएक्शन होंगे वो देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है इसी खबर पर जिसका मैं जिक्र कर रही थी, आइए सुनते हैं। ये उन्हीं के पार्टी के लोग उनको समझा रहे हैं। जिस तरह का अहंकार, और राजा का बेटा राजा बनेगा, नेहरू परिवार है तो राहुल गांधी नेता बनेंगे, लालू यादव का परिवार है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रजातंत्र में कहां परिभाषा है? ये लोकतंत्र का परिभाषा नहीं है कि हमारा बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेगा। ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र नहीं कहता है। इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने सही कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, ये दोनों जननायक की उपाधि अपने पीछे लगाने के पहले उनको अपने अंतरात्मा को झांकना चाहिए।